सुकून और शरारत विद रफत। शीतल शाम को 5 बजे आया, शीतल रात को 12 बजे आया। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है। हाँ जी, तो वेलकम टू वेरी न्यू एपिसोड ऑफ सुकून और शरारत विद योर आरजे रफत। हाँ जी, तो फिलहाल देखिए आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हम जैसा आपको कहते हैं हमेशा कि एक हिडन जेम को हम लेकर आते हैं जो शायद सेलिब्रिटी बनने की राह में है। और आज का जो हमारा गेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा हिडन है क्योंकि उसे कोई नहीं जानता। ये एक जानी मानी नहीं हो चुकी है, कंटेंट राइटर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी तारीफ के लिए। मैं वाकई में बहुत हिडन हूँ, बहुत ज़्यादा। वो डीप ओशन से जो मछली निकली थी दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े वाले, उसके बाद मैं निकल के आ रही हूँ धीरे धीरे डीप ओशन से। इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के लिए लिखा है, मुझे नहीं पता कौन से हैं। मुझे खुद नहीं पता, तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के लिए। चलिए फिर भी मुझे तो नहीं पता है, तो आप खुद ही बता दीजिए। बेसिकली मैंने बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी और बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं उनके लिए काम किया है। और काम ऐसा है कि मेरे घर वाले भी नहीं जानते कैसा है काम। मैं बोलती कि मैं लिखती हूँ तो बोलती क्या लिखती हो। और जो लोग समझते हैं कि ये लिखती है कंटेंट कोई नहीं समझता कि कंटेंट क्या होता है। उनको लगता है कि कंटेंट मतलब कि शादी का कार्ड भी हो सकता है क्या, मेरी शादी भी ज़रूर आना। ये नहीं होता कंटेंट का मतलब होता है एक बेसिक ब्लॉग आर्टिकल्स, ये सब होता है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। तो इससे डीप रिसर्च होती है। भाई मैंने बहुत किया है, लेकिन बस बात वही है ना कि कोई मुझे पहचानता नहीं। हिडन जेम हो ना तुम, बताया तो मैंने। तो ये शिवानी, और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली भले ही ये कंटेंट राइटर हैं और आज एज अ कंटेंट राइटर होने की वजह से इनको मैंने बुलाया है, बट हम दोनों दोस्त भी हैं और पिछले कई सालों से हम लोगों की दोस्ती बहुत ही मजबूत वाली है। वाह, ये आपने क्या हाथ में पहना है? या ये क्या है? मुझे वक्त बदलना है मुसाफिर। लोग कलाई पहनते अपने हाथ में पहना, इसको ना यहाँ पहनती तो आप वक्त दिखा सकती थी। अरे वक्त दिखाने के लिए बोला ना मैंने ऐसे। मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो बस ये ऐसे ही होता है, हमारी दोस्ती है, ये दोस्ती कभी भी खराब करने पे उतारू हो जाती है, तो हम उसको यहीं पर रोकते हैं। और आज हम यहाँ दोनों लोग क्यों बैठे हैं? भाई कंटेंट राइटर हमेशा पर्दे के पीछे होता है। पर्दे पर तो उसकी लिखावट को जो बोलने वाला प्रेजेंटर होता है वही फेमस होता है, वही दिखाई देता है। बट मैंने कहा कि भाई जो पर्दे पर दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक कंटेंट राइटर इतनी मेहनत करता है तो उसे भी सामने लाया जाए। तो आज इस हिडन जेम के कंटेंट की राइटिंग को नहीं हम यहाँ पर देखेंगे, हम देखेंगे इनके दिमाग में क्या क्या पकता रहता है जो ये कागज पे उतार देते हैं। आज यही सब जानेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे शो का एक उसूल है कि हम पहले स्वागत करते हैं, तो स्वागत में हमने हर तरह के गेस्ट के लिए अलग अलग चीजें दी हैं। आपके लिए हम कुछ अलग लाए हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है जो जो उस पे लिखा है, ऐसे आपका स्वागत होगा। आर यू रेडी? चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। चैट जी पी, अब मुझे पता है चैट जीपीटी उसके बाद जीपीटी प्लस। हाँ, मतलब आप कंटेंट राइटर अभी तक हिडन रह गई हैं, तो थोड़ा फेमस हो जाए, अच्छा लिखना शुरू करें तो आपको चैट जीपीटी प्लस का हम सब्सक्रिप्शन देंगे स्वागत में। मेरे पास ऑलरेडी एक ही कंपनी इसी से चल रही है, मेरी रोजी रोटी इसी से चल रही है। मैंने क्या कहा था, ये हिडन है, अभी थोड़ा फेमस हो जाएंगी, कुछ अच्छा लिखने लगेंगी तो। मैंने 3 साल पहले ही ले लिया था। चैट जीपीटी प्लस तो अभी आया था थोड़े दिन पहले। नहीं, चैट जीपीटी का यूज करना तो ज्यादा अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा था ना? नहीं आ रहा था, तो अब सब्सक्रिप्शन आपको दिलवा दे तुरंत आ गया है ना। एआई मुझे नहीं खाएगा, मैं एआई को खा जाऊंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सवाल पेचीदा अपने इस सेगमेंट के साथ, और बहुत सारे पेचीदा सवाल आने वाले हैं। सवाल पेचीदा है आरजे रफत के साथ। और देखिए आज हम दो बैठी हैं, तो मेरा मन हो रहा है क्योंकि इनका भी नेचर है थोड़ा सार्कास्टिक और मेरा भी जो है थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रवैया रहता है हर चीज़ में। मुझे एकदम हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है जब तक इसमें कुछ मजे ना लिए जाए। तो आज हम एक काम करते हैं, मिलकर दोनों लड़कियां छेड़ेंगे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। छेड़ेंगे नहीं, प्यार से उनकी बातें करेंगे हम लोग। तो भाई लड़कियों की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लड़कियां आजकल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सारे मुद्दों पर फ्रस्ट्रेटेड हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा मुझे आजकल की जो जिंदगी में लग रहा है वो है शादी। इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। ये तो आपने दिल को कुरेदने वाली बात कर दी। तो तुम्हारे भी बहुत रिश्ते आते होंगे। बहुत। तो क्या करती हो तुम? सारे रिश्ते जो आते हैं निकल यहाँ से, निकल। क्यों लड़कियां ये आजकल ये काम क्यों कर रही हैं? अब वाइब मैच नहीं करती है। कभी कभी तो कुछ मुद्दे ऐसे हो जाते हैं, अगर मैं उसमें जाऊं मुद्दों की बात पे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं कि
कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाती है, और घर वाले रिश्ते भी ऐसे उठा लाएंगे। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारी लड़की की हाइट, पर्सनालिटी कैसी है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग लड़के लाओ ना। वो उसके हिसाब से होते नहीं, या लड़के से अकेले में बात करो तो लगता है कि यार ये क्या ही बात कर रहा है, क्यों ही बात कर रहा है, क्यों ही सर फोड़ रहा है अपना माँ के। अच्छा, कभी फर्स्ट मीटिंग कोई रिश्ता ऐसा आया हो जो तुम्हें पसंद आया हो, लेकिन बातचीत करने के बाद तुमने मना कर दिया? अरे क्या बताऊँ मैं, एक था ऐसा रिश्ता, मतलब सब कुछ अच्छा, मम्मी की मतलब जैसे हम लोग गए, मम्मी पापा के पैर छुआ उसने, बड़ा फुल संस्कारी मोड ऑन, तो हमको लगा यार एक नज़र में कि लड़का तो बड़ा सही है, हाँ एकदम चोखा एकदम। उसके बाद उसने कहा कि चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा वॉक करते हैं, एक दूसरे को पहचानने और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ओपन माइंडेड हो रहा है बंदा, और क्या चाहिए आज के समय में। गए, उसने नंबर एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज हो गया नंबर हम लोग का। मैंने कहा चलो ये भी पहले इस बंदे ने कर दी, मजा आ गया फिर तो उसके बाद उसने बात शुरू कर दी। हफ्ते भर हम लोग की बात चली, लेकिन इस बंदे ने अपने घर में नहीं बताया कि मैंने हाँ बोल दी है। पापा को बोल रहा है कि हाँ मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, आपकी लड़की ऐसी सुंदर कोई लड़की मैंने देखी ही नहीं आज तक। मैंने कहा यार ये झूठ बोल रहा है, सुंदर है इतना नहीं है यार, प्लीज यहाँ तो। लेकिन ठीक है, रिश्ता तय हो गया है तो अब क्या करना। तो पापा ने उनके पापा को फ़ोन किया कि भाई आपका लड़का ऐसा कह रहा है। तो उनको कह रहे हैं अरे हमें तो कुछ कहता ही नहीं है हमारा लड़का। कहता है कि अभी हम समझ लें, तो हम पहचान लें, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम हाँ करेंगे। तो मैंने बोला फ़ोन करके कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। बोलता है कि यार शिवानी देखो ऐसा है, पहले हम लोग दूसरे को मिलेंगे, जानेंगे, थोड़ा गंज वंज घूमेंगे, और तुमको कहाँ घूमना है। एक तो उसने और बताओ, मैं इंग्लिश में लपेट कोई इंसान बोलता है तो लगता है कि बड़ा अच्छा है। उसने कहा ब्रिटिश रेजिडेंसी चलेंगे। मैंने कहा रेजिडेंसी तो सुना लग रहा है, ब्रिटिश ऐसी कौन सी जगह जो मैं नहीं जा पाई। लखनऊ की। फिर मैंने अपने आप को रिकॉल किया, मैंने कहा ब्रिटिश रेजिडेंसी। फिर मैं कहा अरे वहाँ यार दीवारों में नाम लिखा होता है, सरिता लव्स सुरेश। मैंने कहा ब्रिटिश लगा के आके थोड़ा सा ऑरा बढ़ा दिया उसका, लेकिन हम यहाँ जा चुके हैं स्कूल पिकनिक में। ठीक है। मैंने कहा यार ये तो घनघोर पापी निकल रहा है लड़का। मैंने पापा से कहा पापा वो मिलने की बात कर रहा है, अब बताइए क्या करें। कह रहे अरे वो बात अपने घर में कर नहीं रहा, तुमको मिलने के लिए बुला रहा, नहीं जाना है। मैंने बात करनी छोड़ दी। उस लड़की ने मना कर दिया रिश्ता, कि लड़की मिलने नहीं आई, मेरे से बात नहीं करी, मैं कैसे पहचानूंगा। तो उसको रेजिडेंसी में मिलना था। उसको रेजिडेंसी में मिलना था। हमने कहा कि भाई वो भी जून के महीने में। एक तो यार मैं गर्मी में मेरे माता जी आ जाती है, वो दीवारें आग छोड़ती हैं। अब ये मत पूछना मुझे कैसे पता, हम लोग कवरेज करने जाते हैं तो पता रहता है। हाँ, तो ऐसे तमाम रिश्ते तुमने जो है काटे हैं? बहुत काटे। अरे एक आध रिश्ते तो मैंने ऐसे काटे कि मुझे लड़का समझ में नहीं आया। तो मैंने उसको, जैसे उसके घर वालों को संस्कारी चाहिए, तो मैंने अपने आप को बहुत बोल्ड दिखा दिया। अच्छा ठीक। और किसी को बोल्ड लड़की चाहिए तो मैंने अपने आप को बहुत डम दिखा दिया। तो ऐसे अच्छी एक्टर हो। अच्छी एक्टर, आई एम अ गुड एक्टर। चाहती क्या हो जीवन में, मतलब शादी करनी है नहीं करनी है? शादी लास्ट है, जब आप दुनिया छक चुके हो, लगे कि आप सुसाइड करना है लास्ट ऑप्शन, लेकिन कर नहीं सकते तो शादी कर लो यार। तो हो सकता है सामने वाला बंदा भी यही सोच के शादी कर रहा हो तुमसे। कितने वाइब मैच हो जाएगी ना। जीवन कट गया फिर तो। अच्छा, जीवन कटने से एक याद आया, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, ममाज बॉय। तो ममाज बॉय तुम्हें क्या लगता है कि ये अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हैं, कि इसको निस्तनाबूद कर देते हैं? अरे बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं वो लोग। मम्मी की बात मानना क्या गलत बात है बताइए आप? मम्मी की बात मान रहे हैं, अब दूसरे की जो लड़की है वो उसकी मम्मी की बात नहीं मान रही, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? तो वो अब रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो इसमें उसकी लड़की की गलती? अच्छा, ममाज बॉय जो है वो अच्छे होते हैं, ठीक ही होते हैं। लेकिन अगर 6 बजे लड़की ने कहा था मिलने के लिए, उसने कह दिया 5 बजे के बाद मम्मी ने मना किया मिलने के लिए, तो भाई वो लड़की की गलती है। उसने चुना क्यों? तुम उसकी मम्मी से पूछो कितने बजे मिलना है। तुमको यार डील मम्मी से करनी है, तुम उस बच्चे से क्या बात कर रही हो? तुमने चुनाव ही गलत किया है। अरे तुम्हारी गलती है, हम क्या कर सकते हैं भाई? भाई वो लड़का कह रहा है मुझे 5 बजे मिलना है, तो उसकी मम्मी को देखो, समझो, उसकी मम्मी चाहती कि मेरा बच्चा सही सलामत घर के अंदर आ जाए, तो तुम 4 बजे मिल लो, 5 बजे छोड़ दो उस बच्चे को। उसका कॉलेज 5 बजे तक का है ना, तो अब भाई लड़के को थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, एक क्लास तो छोड़नी पड़ेगी। ममाज बॉय को अगर समझना है तो मम्मा से ही सीधा मिल लो, फिर मम्मा से मिलो सीधा, बस सारी की सारी जो रिश्ता ही खत्म। इसी के साथ रिश्ता खत्म होता है। पहले मुझे क्या लगता है शिवानी कि ममाज बॉय होना बुरा नहीं है भाई। ममाज बॉय होना तब बुरा है जब लड़की का वो हाथ भी जो है वो पूछ के पकड़ रहा हो। लड़की को डेट पे ले जाना है तो वहां पर उसके मुंह में निवाला भी मम्मी से पूछ के डाल रहा हो। ममाज बॉय कभी मम्मी से पूछ के रिश्ता नहीं बनाते अपना। रिश्ता बनाने के बाद उनकी मम्मी, आप पड़ोस की आंटी से पूछिए लड़का कैसा होना चाहिए,
फिर वो बताएंगे अपने पति के बारे में। ऐसी कोई प्रजाति बची नहीं है कि फॉरएवर वाली। हाँ, कलयुग आ चुका है। वो तो कब का। नहीं, अभी रिसेंट आया है अपडेट वर्जन। अब मैं सच बताऊं, मुझे खुद लड़कियों से भी डर लगने लगा है। तो क्या मुझसे वापस पैसे मांगेगी? एक तरीके से ईश्वर ने एंजल भेजा है उस रूप में। तुम्हें कदर नहीं तो क्या कर सकते? क्या मतलब सारे लड़के बिगड़े ही हैं? तो सुधरे भी कहाँ हैं?